इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। राष्ट्रपति 10 जनवरी को समापन सत्र में लेंगे हिस्सा। विधायक कैश कांड में इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी को ईडी ने किया तलब। 13 से 17 जनवरी के बीच अलग अलग तारीखों की होगी पूछताछ। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जन कल्याण को बताई प्राथमिकता। चतरा में बड़ी संख्या में चयनित जरूरतमंद लाभुकों के बीच कंबल, ट्राईसाइकिल, सर्वजन पेंशन स्वीकृति पत्र, छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र का वितरण। और रांची में चल रहे राष्ट्रीय खादी सरस एवं महोत्सव का आज आखिरी दिन। समापन समारोह में राज्यपाल रमेश बैस करेंगे शिरकत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को समापन समारोह को संबोधित करेंगी। जयशंकर, अनुराग सिंह ठाकुर और निशित प्रमाणिक ने दीप प्रज्वलन किया। सम्मेलन का समापन 10 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री सोमवार को इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब दीप प्रज्वलन के साथ इस सम्मेलन को शुरू किया गया। आप देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यहां मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन के साथ ये जो समारोह है इसे आरंभ किया गया और इस सम्मेलन से खास तौर पर आज का जो फोकस है, आज का जो सत्र है वो युवाओं को समर्पित है कि किस तरह से जो युवा हैं वो तमाम जो सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं ग्रीन फील्ड सेक्टर्स हैं, किन सेक्टर्स में खासतौर पर टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पर मौके हैं जहां से रोजगार को लेकर अन्य नए असीम संभावनाओं के आकाश खुलेंगे। तो आज जो इसकी औपचारिक शुरुआत है वो कल होगी, लेकिन इस दीप प्रज्वलन से इसको शुरू किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। और प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कल दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बातें कही। सम्मेलन में राज्यों के साथ भागीदारी से त्वरित और सतर्क आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने पर भी बल दिया गया। समृद्ध प्रतिभा वाले युवाओं की वजह से आने वाले वर्ष भारत के नाम रहेंगे। ऐसे समय में अवसंरचना, निवेश, नवोन्मेष और समावेशन के 4 स्तंभ सभी क्षेत्रों में सुशासन को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि ये देश को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने पर भी बल दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में गुणवत्ता क्यों आवश्यक है। पीएम ने मुख्य सचिवों से अप्रासंगिक नियमों को हटाने पर ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब देश अभूतपूर्व सुधारों की दिशा में बढ़ रहा है, अति नियमन और अतार्किक प्रतिबंधों की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम गति शक्ति सहित कई अन्य मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने मुख्य सचिवों से मिशन लाइफ और मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के प्रसार की दिशा में प्रयास करने को कहा। विधायक कैश कांड में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के 3 लंबित विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी को समन भेजकर तलब किया है। इरफान अंसारी को पूछताछ के लिए 13 जनवरी को बुलाया गया है, जबकि राजेश कच्छप को 16 जनवरी को तलब किया गया है। वहीं नमन विक्सल कोनगाड़ी को आगामी 17 जनवरी को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में हाजिर होने को कहा गया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने इन तीनों को बड़े रकम के साथ गिरफ्तार किया था। जेल में रहने के बाद ये लोग फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
विधायक कैश कांड में ईडी ने इससे पहले कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को रांची जोनल ऑफिस बुलाकर 24 दिसंबर को पूछताछ की थी। बढ़ेंगे आगे। भाजपा ने शनिवार को चाईबासा में केंद्रीय गृह मंत्री सह पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के विजय संकल्प महारैली के साथ 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करने के लिए कोल्हान से बिगुल फूंक दिया। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शनिवार को चाईबासा में पार्टी के विजय संकल्प महारैली को संबोधित कर झारखंड में 2024 का चुनावी शंखनाद कर दिया। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलिए, करना है या नहीं करना है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड की महागठबंधन सरकार पर महिला सुरक्षा, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राज्य के अन्य समसामयिक विषयों पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन सरकार आदिवासी विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा है और खतियान के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा दिया है। श्री शाह ने कहा कि झारखंड के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेज दीजिए भाई, हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। यहाँ पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नैनिहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद कोल्हान की धरती चाईबासा से अमित शाह ने आज कर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से डबल इंजन सरकार रहते हुए झारखंड का विकास हुआ था, जो पिछले 3 सालों से यहाँ ठप पड़ गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों का मान सम्मान बढ़ाया है, साथ ही उनके कल्याण के लिए भी अनेक कार्य किए हैं। 70 वर्षों बाद जनजातीय समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर बैठाकर उन्हें महामहिम बना दिया। हमने आदिवासी घर की गरीब बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया है। और मोदी जी ने द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए सिलेक्ट कर कॉलेज हमने उनको चुनकर भारत के संविधान में एक नया इतिहास लगाया है। नक्सलवाद की चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार के विकासोन्मुख कार्यों और सुरक्षा बलों की सख्ती से देश में वामपंथी उग्रवादी हिंसा के मामलों में जबरदस्त कमी आई है। उन्होंने कहा कि झारखंड के बूढ़ा पहाड़ समेत कई दुर्गम स्थानों को उग्रवादियों के मुक्त करा लिया गया है। 2009 में वामपंथी घटनाएं 2258 थी, 2021 में 500 से कम होकर रह गई है। संकल्प महारैली में भारी भीड़ को देखकर उत्साहित श्री शाह ने कहा कि उन्होंने यहां का मूड देखा है, जिससे उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सिंहभूम सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा की धरती से विजय संकल्प महारैली के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी जो वैसी सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में कामयाबी नहीं मिली थी, वहां पर उन्होंने मिशन तय किया है। अपने सहयोगी राज मनोहरन और दिलीप बैनर्जी के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, चाईबासा। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की महागठबंधन सरकार पर फिर निशाना साधा है। चाईबासा में पार्टी द्वारा आयोजित विजय संकल्प महारैली के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सरकार विकासोन्मुख कार्यों के लिए नहीं, बल्कि केवल कमाने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि कोल्हान की सभी सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेगी। चाईबासा जिला और फिर जमशेदपुर का भी कुछ पार्ट जो कोटका विधानसभा ऐसे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है, क्योंकि अब 2024 आने में 1 साल बचा हुआ है। अब तैयारी प्रारंभ हो चुकी है और झारखंड और ये चाईबासा लोकसभा चूंकि पिछले दफा बीजेपी जीती नहीं है, तो इस बार यह प्रयास सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आवे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को और मजबूत। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर आग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण इसे कभी भी बंद किया जा सकता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक प्रभात कुमार ने कहा कि फिलहाल सिम्फर से इसकी जांच कराई जा रही है। रेल लाइन पर आग का बढ़ता खतरा चिंता का विषय है। गौरतलब है कि लंबे समय तक यह रेल लाइन बंद रहा था, लेकिन यात्रियों की मांग और जरूरतों को देखते हुए इसे 24 फरवरी को फिर से चालू किया गया था, जिस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने कल अपना 122वां स्थापना दिवस भी मनाया, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। बोकारो स्टील प्लांट अगर आपने पिछले 2 सालों में देखा हो तो अब बोकारो स्टील प्लांट केवल स्टील प्लांट नहीं बल्कि झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस भी उसके अंदर हैं और साथ में कोलियरिस डिवीजन जो आप अपने अगल बगल देख रहे हैं ये भी साथ में है। इस सब जगह पर हम लोग पहले कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बोकारो स्टील प्लांट 5 मिलियन टन का प्लांट है, उसको 7.5 और फिर क्रमशः 12.5 मिलियन टन का बनाने की योजना है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना के प्रसार को थमने के लिए सतत कोशिशें जारी है। देश में कोविड के फिलहाल 2423 मामले सक्रिय हैं। टीकाकरण की रफ्तार भी अब कुछ तेज हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 अरब 20 करोड़ 13 लाख से अधिक वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा के सिमरिया और पथलगड्डा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में चयनित जरूरतमंद लाभुकों के बीच कंबल, सर्वजन पेंशन स्वीकृति पत्र, छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र, सावित्रीबाई फूले योजना स्वीकृति पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड और ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का आज सवेरे प्रयागराज में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर संवेदना जताई है। उन्होंने जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार संभाला था। उनके पास बिहार, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल का भी प्रभार था। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य। भावनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही के पिता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया है। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे और रांची के रिम्स में इलाजरत थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अनेक नेताओं ने शोक जताया। रांची के स्थानीय मुरहाबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आज आखिरी दिन है। खादी महोत्सव के समापन समारोह में राज्यपाल रमेश बैस शिरकत करेंगे। पिछले 28 दिसंबर से जारी यह महोत्सव अपने आयोजन के उद्देश्यों में सफल रहा है। वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री के आह्वान के मद्देनजर यहां खादी वस्त्रों और हस्तशिल्प उत्पादों की जमकर खरीदारी हुई। हर रोज रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने मेले का भ्रमण किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी मेले के आयोजन से संबल प्राप्त हुआ तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उत्तर पश्चिमी इलाकों से बहती सर्द हवाओं की वजह से राज्य में ठंड का प्रकोप बना हुआ है।
पिछले 24 घंटे के दौरान सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 या 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। साथ ही न्यूनतम तापमान कई जिलों में सामान्य से कम रहा। डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद अगले 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। साहिबगंज में जिला स्तरीय साइकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के क्रम में सभी 9 प्रखंडों के कुल 454 विद्यालय में अध्ययनरत कुल 19,677 छात्र छात्राओं की सूची को जिला स्तरीय साइकिल वितरण अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने जिला स्तरीय जनता दरबार के माध्यम से मिलने आए आमजनों की समस्याएं सुनकर संबंधित पदाधिकारी को नियमानुसार जल्द से जल्द मामले का निष्पादन करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवघर उपायुक्त ने जिले के 194 पंचायतों के मुखिया और रोजगार सेवक के साथ बैठक कर पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पंचायतों में लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया ताकि पंचायतों में नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके। साथ ही मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को रोजगार से जोड़ने का निर्देश दिया। इसके अलावा जिले के सभी 194 पंचायतों में 100% आधार सीडिंग को सुनिश्चित करने की हिदायत दी। अंतर्गत जामा थाना क्षेत्र के निचितपुर मोड़ के पास अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मारी, जिसके बाद बाइक लूटकर फरार हो गए। पाकुड़ डीआरडीए सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास और ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने अधूरी निर्माण योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रामगढ़ समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान जिले के उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के साथ गणतंत्र दिवस आयोजन के सिलसिले में की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। खूंटी में सही पोषण एवं उचित स्वास्थ्य के प्रति आमजनों को जागरूक किया जा रहा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में कार्यशाला सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों को खानपान, स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। चतरा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के उद्देश्य से उपायुक्त अबू इमरान ने सिविल सर्जन समेत अन्य संबंधित चिकित्सकों और कर्मियों संग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा कर कई आवश्यक निर्देश दिए। रामगढ़ के सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन कार्यालय में देर शाम करीब 8:30 बजे कुछ अज्ञात अपराधियों ने यूनियन के क्षेत्रीय सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव के पास से एक कट्टा और कारतूस बरामद किए। बोकारो पुलिस द्वारा अवैध शराब एवं जावा महुआ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्र से लगभग 200 किलोग्राम जावा महुआ, 5 लीटर देशी शराब एवं शराब बनाने वाले सामग्री को विनिष्ट किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राम मनोहर लोहिया नेत्रालय बागबेड़ा में 666वें नेत्र ज्योति महायज्ञ मेगा आई ऑपरेशन कैंप में हिस्सा लिया और आयोजकों का उत्साह बढ़ाया। गोड्डा में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से बोआरजीजोर प्रखंड के राजा भिट्ठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुंदर डैम के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ ही उपस्थित स्कूली छात्र छात्राओं को खेलकूद एवं पठन पाठन की सामग्रियां बांटी गई। रांची के धुरवा में सेक्टर 3 स्थित अयप्पा मंदिर में भगवान अयप्पा मंदिर का 2 दिवसीय उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 100 किलो से ज्यादा फूलों से मंदिर को सजाया गया है। मलयाली समाज के लोगों ने पूजा अर्चना भी की। देवघर के सारठ थाना अंतर्गत अवैध कोयला का परिवहन करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कुसुम टिकरा में आयोजित स्वर्गीय डॉक्टर सुखदेव बेदिया स्मृति चैंपियनशिप ट्रॉफी में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तथा विजेता टीम को ट्रॉफी एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 91 रन से हराकर श्रीलंका 2-1 से जीत ली है। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2023 की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले को 91 रनों से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर ली है।
शनिवार को शाम राजकोट में खेले गए इस मुकाबले में टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टीम के ओपनर ईशान किशन ने मुकाबले के शुरू में ही अपना विकेट गंवा दिया। ईशान किशन के आउट होने के बाद शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ने पारी को संभाला। राहुल त्रिपाठी 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से टीम में जान फूंक दी। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर 111 रनों की साझेदारी की। गिल 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान पर उतरे टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा 4-4 रन बनाकर आउट हुए। इस प्रकार सूर्य कुमार यादव की शानदार शतकीय पारी की बदौलत भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 229 रनों का लक्ष्य रखा। 25 जनवरी 2023 को 8,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी होंगे। इसमें 4,000 करोड़ वाले ग्रीन बॉन्ड 5 साल के लिए और दूसरे 4,000 करोड़ रुपए वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 10 साल के लिए जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 9 फरवरी 2023 को अगली किस्त के तौर पर 8,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। राशि को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करती हैं। ग्रीन बॉन्ड ऐसे वित्तीय प्रपत्र होते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के लिए धनराशि सृजित करते हैं। गुजरात में G20 के थीम वन अर्थ ऑन फैमिली वन फ्यूचर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आज से आगाज हो रहा है। पर इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के पर्यटन मंत्री मोलू बेरा भी मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को अहमदाबाद के अलावा गुजरात के कई शहरों में आयोजित किया जा रहा है। इस बार महोत्सव का विषय G20 पर आधारित एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य होगा। गुजरात पर्यटन विभाग इस महोत्सव का आयोजन कर भारत और जापान संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है, जिसमें भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स शामिल हैं और जापान में हयाकुरी एयर बेस में 12 जनवरी से 2023 से 26 जनवरी 2023 तक अभ्यास चलेगा। राज्य के एक व्यवसायी नरेंद्र सिंह ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने की एक ईमानदार कोशिश की है। सौर ऊर्जा को लेकर इनके प्रयासों की वजह से अब तो इन्हें सोलर मैन कहा जाने लगा है। विकास की दौड़ में भागती दुनिया के लिए ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सौर ऊर्जा प्रणाली को विकसित करना और उसे ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाना समय की मांग है। रांची के व्यवसायी नरेंद्र सिंह करीब 30 वर्षों से सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू करने से लेकर उसे आत्मनिर्भरता तक पहुंचाने के भागीरथी प्रयास में जुटे हैं। नरेंद्र सिंह फिलहाल अपने प्लांट में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे जल्द ही 400 मेगावाट करने का लक्ष्य है। झारखंड से बिलोंग करते हैं तो हमारा एक एम था कि हम इस टेक्नोलॉजी को झारखंड में एस्टेब्लिश करें। तो इसी कड़ी में हमने यहाँ पर एक 8% हमारा जो कैपेसिटी है 50 मेगावाट का कैपेसिटी है और हम लोग इस कैपेसिटी को भी 8 टाइम बढ़ा, मतलब तो हमारा 400 मेगावाट का लाइन मार्च से फंक्शनल हो जाए। नरेंद्र सिंह सौर ऊर्जा प्रणाली से जुड़े यंत्रों का भी निर्माण करते हैं। उनके बनाए सोलर प्लेट और सोलर लाइट आज झारखंड के साथ साथ देश और दुनिया के कई बड़े कार्यालयों और घरों को रोशन भी कर रहे हैं। नरेंद्र बताते हैं कि यंत्रों के निर्माण में आवश्यक रॉ मटेरियल के लिए उन्हें हालांकि कई दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन उनका इरादा लोगों को सस्ते से सस्ते दर पर सौर ऊर्जा और इसके यंत्र उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों का झुकाव ऊर्जा के इस वैकल्पिक स्रोत की ओर बढ़े। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होके ये इसका प्राइस सर्टेनली बहुत ड्रॉप हो रहा है और आज के तारीख में ये कन्वेंशनल एनर्जी से भी सस्ता है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। राष्ट्रपति 10 जनवरी को समापन सत्र में लेंगे हिस्सा। विधायक कैश कांड में इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी को ईडी ने किया तलब। 13 से 17 जनवरी के बीच अलग अलग तारीखों में होगी पूछताछ।
श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जन कल्याण को बताई प्राथमिकता। चतरा में बड़ी संख्या में चयनित जरूरतमंद लाभुकों के बीच कंबल, ट्राईसाइकिल, सर्वजन पेंशन स्वीकृति पत्र, छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र का किया वितरण। और रांची में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आज आखिरी दिन। समापन समारोह में राज्यपाल रमेश बैस करेंगे शिरकत।